हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन एंड मेजरमेंट पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन कैसे लिख सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। राइट, सो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो विथ एनी इंस्ट्रूमेंट। राइट, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। राइट, सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है मास दैट इज 87.5 किलोग्राम, मतलब आप मास को मेजर कर पा रहे हो तो ये आपके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। हाइट को आप मेजर कर पा रहे हो 1.4 मीटर, यस, तो ये आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। ऑलराइट, नाउ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? राइट, सो फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं होता, बस एक छोटा सा दो ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आप 87.5 किलोग्राम को देखें तो 87.5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू and kilogram is the unit of that numerical value, that quantity under consideration. राइट, सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी Q को अगर रिप्रेजेंट करना है आपको तो Q इज इक्वल्स टू N इंटू यू। राइट, अब बच्चों एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है उसका अमाउंट फिक्स है, राइट, तो अगर यूनिट आप चेंज करोगे उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए तो क्या अमाउंट चेंज होगा? नो, अमाउंट चेंज नहीं होगा, अमाउंट फिक्स रहेगा। राइट, सो लेट्स से हमारे पास दो यूनिट्स हैं मेजर करने के लिए, वन इज U1 एंड अदर यूनिट इज U2। ऑलराइट, सो U1 यूनिट में लेट्स से न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज N1 एंड इस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज N2। राइट, सो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट Q इज इक्वल्स टू एन यू, राइट, और ये क्या है? कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि अमाउंट जो है दैट इज फिक्स्ड। राइट, तो आप बोल सकते हो कि Q इज इक्वल्स टू N1U1 विच इज व्हाट? कांस्टेंट। राइट, सिमिलरली you can also write it as Q is equals to N2U2, right, which is also what? A constant quantity, right? क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम थिंग रिप्रेजेंट करते हैं? यस, तो आप लिख सकते हो N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। ऑलराइट, ओके, सो N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, इस पे बेस हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे अपकमिंग सेशंस में। ऑलराइट, और आप इसके साथ एक और चीज देख सकते हो यहाँ पे कि Q इज इक्वल्स टू NU विच इज कॉन्स्टेंट, राइट, सो आप बोल सकते हो कि N is inversely proportional to U. Alright, that is the magnitude of physical quantity and units are inversely proportional to each other. Right, अगर आपका यूनिट ज़्यादा बड़ा है तो स्मॉलर विल बी द मैग्नीट्यूड। राइट, अगर आपका यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा? स्मॉल होगा। ऑलराइट, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम पहले दो छोटी छोटी बेसिक टाइप्स की बात करते हैं, वन इज स्केलर्स एंड अदर वन इज वेक्टर्स। राइट, तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। राइट, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, ये सारी की सारी क्या हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। राइट, सिमिलरली हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। राइट, फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उस केस में हम क्या बोलते हैं कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल्स है डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, वेलोसिटी, राइट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे। राइट, ये सारी की सारी क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ऑलराइट, सो स्केलर क्वांटिटीज में हम सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर लॉज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। राइट, एंड वेक्टर लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द लॉज ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। राइट, हमें पता है कि नेचर में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। राइट, और उन बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम
किसी और फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर पाते हैं, राइट उनके अपने खुद के यूनिट्स होते हैं। सो उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोल देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सिमिलरली एक और टाइप की क्वांटिटी होती है दैट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो all other physical quantity except fundamental physical quantities can be derived by suitable multiplication or division of different powers of fundamental quantities, right? So that is why these quantities are known as derived physical quantities. Fine. So देखते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उनसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे लाएंगे, राइट। सो फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी है, आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। वन इज लेंथ, राइट। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर और उसका यूनिट जो है मीटर, उसको आप एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड क्वांटिटी इज मास, उसका यूनिट इज किलोग्राम, केजी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इज टाइम, इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन एम्पियर। फिफ्थ इज टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन। सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको आप मोल में मेजर करोगे। एंड सेवेंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको आप कैंडेला में मेजर करोगे और उसको आप सीडी से रिप्रेजेंट करोगे, राइट। इसके अलावा हमारे पास दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, दैट इज वन इज प्लेन एंगल, राइट। प्लेन एंगल को हम एसआई यूनिट में रेडियंस में मेजर करते हैं, राइट और इसको RAD से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल जिसको हम स्टेरेडियन में मेजर करेंगे और इसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको क्लियर हैं, राइट। नेक्स्ट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये कुछ एग्जांपल्स है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के, राइट। सो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से उसके यूनिट को डिराइव करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे एरिया है, तो एरिया हमें सबको पता है कि क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, राइट। तो लेंथ का यूनिट इज मीटर, विड्थ का यूनिट इज मीटर, सो एरिया का यूनिट इज मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर विच इज मीटर क्यूब। एंड speed is what, length upon time, right? So it is meter upon second. So meter per second is the derived unit of speed. I hope बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, राइट। बात करते हैं कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के लिए, राइट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो सबसे बेसिक सिस्टम जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन विल फॉलो दिस सिस्टम, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट, SI सिस्टम, राइट। SI सिस्टम में एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किलोग्राम विल बी द यूनिट ऑफ मास, candela will be the unit of intensity of light, Kelvin will be the unit of temperature, meter is for distance and सेकेंड जो होगा वो टाइम का यूनिट होगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस SI सिस्टम हमारे पास तीन और सिस्टम है, दैट इज वन इज FPS सिस्टम, अदर वन इज CGS एंड थर्ड वन इज MKS सिस्टम, राइट। सो FPS सिस्टम में लेंथ को हम फुट से मेजर करेंगे, मास को पाउंड से एंड टाइम को सेकेंड से। सिमिलरली CGS सिस्टम में C इज फॉर सेंटीमीटर, G is for gram and S for second, right? And MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से एंड टाइम को सेकेंड से। बच्चों बेसिकली जो SI यूनिट है दैट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MKS यूनिट्स, राइट। ठीक है, आप तीनों यूनिट्स में देख सकते हैं कि टाइम का जो यूनिट है दैट इज सेम, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, राइट, कि टाइम का जो यूनिट है इन ऑल दी थ्री system of units that is same and that is equal to second, right? ठीक है, so आगे बढ़ते हैं। alright students, तो आगे बढ़ते हैं डायमेंशन की तरफ। डायमेंशन पहले डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है, राइट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन एक यूनिक क्वालिटी होती है जो उसको दूसरी क्वांटिटी से डिफरेंशिएट करती है, राइट। तो डायमेंशन को हम सिंबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो लेंथ का जो सिंबल होता है दैट इज L,
मास का जो सिंबल होता है दैट इज m, एंड टाइम का सिंबल जो होता है दैट इज t, राइट। आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को कैसे लिखा जाए, डायमेंशन फॉर्मूला को कैसे लिखा जाए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को डिस्कस करते हैं, हाउ टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स, राइट। तो पहला जो बेसिक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइट, width, radius, displacement etc आर काइंड ऑफ लेंथ, राइट। तो इन सब को हम बेसिक डायमेंशन एल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। दिस कैन बी रेड एज डायमेंशन ऑफ लेंथ, राइट। अगर मैं इसको एक बॉक्स में ऐसे लिखती हूँ, बॉक्स ऑफ हाइट, दैट मीन्स व्हाट, इट इज डायमेंशन ऑफ हाइट, डायमेंशन ऑफ हाइट, राइट। ठीक है। अब बात करते हैं एरिया, area of any square, let's say, is what, side into side, right? So it is side into side, मतलब आप length into length करने जा रहे हो, right? So dimension of length is L into L, right? So when you combine these two things, you'll get L square, right? L square is the dimension of square, area of square, right? Next हम लेते हैं area of circle, एरिया ऑफ सर्कल, राइट। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। सी, तो अगर मैं डायमेंशन ऑफ एरिया लिखने जाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, डायमेंशन ऑफ पाई एंड डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, राइट। सी, डायमेंशन ऑफ पाई इज 1, कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, राइट। Dimension of r square, it is what, length into square, right? So it is L square. So dimension of area of circle is L square, right? यहाँ पे जो pi है, it is not a kind of length or mass or time, so pi should not affect the dimension of area, right? Next is volume. All right, so volume of cube क्या होता है, volume of cube is equals to एरिया इंटू हाइट, राइट। अगर बेसिक टर्म में बात करूं मैं तो एरिया इंटू हाइट। सो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम ओवर हियर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एरिया इंटू डायमेंशन ऑफ हाइट, राइट। तो डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ हाइट इज एल, सो ये हो जाएगा एल क्यूब। दिस इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो इसका जो डायमेंशन है उसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, डायमेंशन ऑफ 4/3 पाई एंड डायमेंशन ऑफ आर क्यूब। 4/3 पाई अगेन क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इट शुड नॉट अफेक्ट द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, राइट। तो सीधा हम डायमेंशन ऑफ आर क्यूब लिखेंगे, आर क्यूब इज एल क्यूब। तो अगेन इसमें डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आता है दैट इज एल क्यूब, राइट। सिमिलरली आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ले लो, वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग ले लो, आपको जो डायमेंशन मिलेगा दैट इज एल क्यूब, राइट। अगला एग्जाम्पल जो हम लेते हैं दैट इज डेंसिटी, राइट। डेंसिटी जो है इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी is equals to dimension of mass divided by dimension of volume, right? Dimension of mass is m, dimension of volume is L cube, जैसा कि हमने previous example में देखा था। So it is m1 L inverse 3, right? So dimension of density is m1 L inverse 3. Next is velocity. Velocity बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। सो अगर मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, राइट। डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, लेंथ एल, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज टी। सो ये आपके लिए आ जाएगा एल टी इनवर्स 1, राइट। तो ये आपके लिए आ गया डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी।
अगला बेसिक एग्जांपल लेते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बच्चों अगर आपको याद हो तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। सो अगर मुझे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन। अब बच्चों चेंज इन वेलोसिटी जो आएगी क्वांटिटी, वो भी तो अल्टीमेटली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। सो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा दैट इज एल टी इनवर्स 1, हमने प्रीवियस एग्जांपल में इसको सॉल्व किया था, डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। सो आपके पास एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आएगा दैट इज एल 1 टी इनवर्स 2। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे एक छोटे से एग्जाम्पल को और कंसिडर करते हैं, दैट इज लीनियर मोमेंटम, राइट। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी। पी जो कि क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। सो अगर मुझे डायमेंशन ऑफ पी चाहिए तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, डायमेंशन ऑफ मास into dimension of velocity. Dimension of mass is m, dimension of velocity is lt inverse 1, right. So dimension of momentum in this case is m1 l1 t inverse 1, right. Force फिजिकल क्वांटिटी भी आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट। सो अगर मुझे डायमेंशन ऑफ फोर्स चाहिए तो इट इज डायमेंशन ऑफ m and dimension of A, right. Dimension of M is M1 itself. Dimension of A अभी हमने देखा था, it is L1 T inverse 2. So dimension of force is M1 L1 T inverse 2, right. एक और फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं फटाफट से, दैट इज फोर्स हमने कर लिया, नेक्स्ट इज वर्क और एनर्जी, राइट। मैं वही फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ जो आपको पहले से पता है, राइट। वर्क और एनर्जी, वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स की फिजिकल क्वांटिटी अभी हमने देखी, दैट इज m1 l1 t minus 2 एंड डिस्प्लेसमेंट की फिजिकल क्वांटिटी इज l1, राइट। सो आपको वर्क और एनर्जी की जो डायमेंशन मिलेगा दैट इज m1 l2 t minus 2, राइट। नेक्स्ट इज पावर, राइट। सो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, राइट। बच्चों आपको अगर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप उसके डायमेंशंस को इजीली लिख सकते हो। सी डायमेंशन ऑफ वर्क इज व्हाट, m1 l2 t minus 2, अभी हमने देखा था। डायमेंशन ऑफ टाइम इज t, सो इट इज m1 l2 t minus 3, राइट। सो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसके फॉर्मूलाज मुझे पहले से पता है, तो मैं उसके जो डायमेंशंस है उसको इजीली लिख पा रही हूँ, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रेशर, राइट। प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, सो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m1 l1 t minus 2 एंड एरिया इज l स्क्वायर। तो मुझे इससे जो डायमेंशन ऑफ प्रेशर मिलेगा दैट इज m1 L इनवर्स T minus 2, राइट। आगे बात करते हैं डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पहली फिजिकल एंगुलर क्वांटिटी आपके सामने है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, दैट इज नथिंग बट आर्क अपॉन रेडियस, राइट। सो आर्क का जो डायमेंशन होता है दैट इज L एंड रेडियस का डायमेंशन इज ऑल्सो L, राइट। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो you'll get डायमेंशन ऑफ थीटा एज m0 l0 t0, राइट। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होते दैट आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमारी एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। ओमेगा इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फिजिक डायमेंशन इज m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय
dimension of time is t, right? So dimension of omega is m0 l0 t inverse. Next physical quantity is angular acceleration alpha, right? So alpha is nothing but rate of change of angular velocity. So आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, change in angular velocity divided by time, right? अब देखो dimension of alpha क्या हो जाएगा, dimension of change in angular velocity divided by dimension of time, right? So dimension of change in angular velocity is m0 l0 t inverse divided by dimension of time is t. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा डायमेंशन ऑफ अल्फा इज m0 l0 t इनवर्स 2, राइट? इस सेशन को इस लास्ट क्वेश्चन पे खत्म करते हैं, दैट इज द फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, राइट? सो आप सबको याद होगा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, राइट? सो इसका जो एक्सप्रेशन आता है f इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. सो आप बोल सकते हो g इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, राइट? So dimension of g is equals to what? Dimension of f into dimension of r square divided by dimension of m1 into dimension of m2, right? So dimension of f is mlt inverse 2. Dimension of r square is l square divided by dimension of m1 is m and dimension of m2 is m, right? So overall dimension of g is equals to m inverse l cube t inverse 2.